इतना क्वालिटी वाला सामान खरीदवा दिया सैंपल में, हर जनपद लोग हंस रहे हैं। दूसरे जनपद वाले सैंपल में क्वालिटी वाला होता है, उसके बाद सप्लाई में अपना देख लीजिएगा और बात समझो। गायब नहीं, उनका रिटायर कर दिया। नहीं उसके बाद नहीं हटा उनको नहीं, जब पहले तो डूंगर लगेगा उससे पहले ये सबरनी नहीं कुछ सामान आएगा हमारे पास, पहली बार। दूसरी बार डूंगर लगने के बाद जब डूंगर लग गया तो तुम्हारे खाते में आ गया, तो डूंगर लगाएगा तो उसको दूसरी। ये पीडी ऐश्वर्य यादव हैं जिन पर लगातार पैसा लेने का 20% कमीशन लेने का आरोप लगा है। ये उनका कार्यालय, हम लगातार 3 दिन से उनके कार्यालय में आ रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं ये उनका कार्यालय है और 3 दिन से कार्यालय पे आ रहे हैं, उनका पक्ष जानने आ रहे हैं क्योंकि उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जहां लगातार अधिकारी एक दावा करते हैं कि पत्रकार उनका पक्ष नहीं जानते, लेकिन हम यूपी तक लगातार 3 दिन से अधिकारी के विकास भवन में दिखा सकते हैं। विकास भवन है, इनके कार्यालय पर पहुंच रहा है और जो भ्रष्टाचार जिन अधिकारी के ऊपर लगा है, जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, पीडी ऐश्वर्य यादव है यहाँ पे और सीडीओ सहित सभी अधिकारियों से जाकर उनका पक्ष जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 3 दिन से सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। तो साहब को चाहिए सिर्फ कमीशन 20% का, वो भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत। अब ये ऑडियो वायरल होता है जिसके बाद भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ जाती है, लेकिन हैरानी तब होती है कि जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाता और जो पूरी पिक्चर में थे ही नहीं उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से लगभग पिछले 1.5 महीने से यूपी तक पॉइंट ब्लैंक शो में इस मुद्दे को उठा रहा है। देखिए, ये खबर नहीं, ये एक भरोसा है कि यूपी तक सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि हम मुद्दे की तह तक जाते हैं और ये पुख्ता करने की कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को उठाया जाए और उन पर काम भी किया जाए। तो पॉइंट ब्लैंक में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किस तरह से करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। पॉइंट ब्लैंक का ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, लेकिन यकीन मानिए सिस्टम की पोल खोलने के लिए ये बेहद जरूरी है। अब जरूरी क्यों है, पूरा मामला समझिए। दरअसल 24 दिसंबर 2025 को हमने पॉइंट ब्लैंक शो में एक स्टोरी करी अमेठी की, जहां पर सामूहिक विवाह योजना के तहत लगभग 2 बार तारीखें दी जाती हैं, 4 दिसंबर और 17 दिसंबर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शादियों को कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके बाद बेटियों के परिवार वालों का कहना था कि जो ससुराल वाले हैं वो अब कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे हैं कि बार बार आते हैं, शादी कैंसिल हो जाती है और आनाकानी हो जाती है। अब ऐसे में लड़कियों के रिश्ते टूटने की कगार पर नौबत आ गई, लड़कियों की शादी टूटने की कगार पर नौबत आ गई। दिसंबर के महीने में यूपी तक ने पॉइंट ब्लैंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद कुछ एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन अब आता है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट ये कि इस मामले में एक ऑडियो वायरल होता है। ऑडियो बताया जाता है प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्य यादव का, वही अधिकारी जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक के हमारे शो में यूपी तक पर साफ कहा था कि जो फर्म है जिसको ठेका दिया गया है इसका, वो फर्जीवाड़ा कर रही है और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें फर्म मालिक से 20% कमीशन की डिमांड की जाती है। कहा जाता है कि जो सैंपलिंग का सामान है वो तो आप अच्छा क्वालिटी का देना, लेकिन जो जोड़ों को देने वाला सामान है, जो सामूहिक विवाह में हर जोड़े को जो सामान दिया जाएगा वो आप देख लेना, घटिया क्वालिटी का हो, कैसा भी हो, उसे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन सैंपलिंग के लिए जो आप सामान देंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तमाम ऑडियो वायरल हुए जिसमें सीधा सीधा घूसखोरी का आरोप लगा। 1 करोड़ 55 के लिए है। हाँ तुम्हारा कितने का होगा? ये सर लगभग वही जाएगा 1.25 करोड़ का। 1.25 करोड़ ना, अगर जोड़े बढ़ते हैं तो फिर वही रेशियो बढ़ता है। मुझे लगता है 20% से कम तो वापसी नहीं दे रहा होगा। इतना क्वालिटी वाला सामान खरीदवा दिया सैंपल में, हर जनपद लोग हंस रहे हैं। दूसरे जनपद वाले सैंपल में क्वालिटी वाला होता है, उसके बाद सप्लाई में अपना देख लीजिएगा और बात समझो क्या होता है। पहले हम ये भी जान लेंगे। ये तो सर हमको बड़ा डरा के रखे हुए हैं। ऐसे इतना बड़ा बक्सा रहता है
देखिए उसी में सब कोई दिखा दिया जाता है, आधा सामान रहता है। बस सर आप लोग देखेंगे अब यार आपका बस ठीक है सर। दिमाग लगाते 20% में इनको मतलब ऐसे एडवांस का देना सर, भुगतान हो जाएगा दूंगा। वो अभी एडवांस भुगतान हो जाएगा, इनको ना देना एडवांस गाय नहीं। अब इसी मामले में एक और शख्स का नाम आता है जिनका नाम है गौरव। समाज कल्याण विभाग में ये कर्मचारी है। आरोप लगता है कि जो अधिकारी हैं ऐश्वर्या यादव, वो इन्हीं गौरव से कह रहे थे कि सामान खराब क्वालिटी का देना, लेकिन सैंपलिंग में ढंग से रखना। अब यूपी तक की टीम ने जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो आनाकानी करते हुए सीधा गाड़ी में बैठे और निकल लिए। पैसे की आपकी जो आवाज थी, कौन थे आपके साथ, कौन कर्मचारी था, पता लगा? जांच चल रही है। कैसे कर रहे हैं, हमसे कहा जा रहा था, हमसे नहीं कहा जा रहा था। ठीक है, जो भी है वो जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद। अब इस मामले को लेकर रायबरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल राजपूत ने अपर आयुक्त को एक लेटर लिखा। लेटर प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्या यादव के खिलाफ डिमांड की गई कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इस मुद्दे को, यानी कि जिस मुद्दे पर सवाल उठाए पॉइंट ब्लैंक में यूपी तक ने, उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही गई। अब 17 जनवरी को अपर आयुक्त ने भी आरोपित जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ लेटर लिखा और जवाब मांगा कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है। ये कहीं से पता नहीं लग पाया। अब देखिए, एक एक करके यूपी तक की टीम ने अलग अलग अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की और हमने तमाम सवाल किए और सबसे ज्यादा हमारा टारगेट था प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्या यादव से। हमने कई बार कॉल किए, कई बार मैसेज किए, लेकिन अधिकारी साहब कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। लगभग 3 दिन तक यूपी तक की टीम अधिकारी साहब के ऑफिस में पहुंचती है, लेकिन वो मिलते ही नहीं हैं। न फोन उठाते हैं, न मैसेज का जवाब देते हैं और न ही ऑफिस में मिलते हैं। और फिर कहा जाता है कि मीडिया वाले तो हमारा पक्ष लेते ही नहीं है। पीडी ऐश्वर्या यादव हैं जिन पर लगातार पैसा लेने का, 20% कमीशन लेने का आरोप लगा है। ये उनका कार्यालय, हम लगातार 3 दिन से उनके कार्यालय में आ रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं ये उनका कार्यालय है और 3 दिन से कार्यालय पे आ रहे हैं, उनका पक्ष जानने आ रहे हैं, क्योंकि उनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिस तरीके से पैसा मांगने का, लगातार पैसा मांग रहे हैं और सामूहिक विवाह जो मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, उस योजना का बट्टा लगाने का इन पर आरोप लगा है, लेकिन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हम 3 दिन से इनसे इनका पक्ष जानने के लिए इनके कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर कार्यालय में कोई भी कर्मचारी नहीं मिल रहा है। अब अधिकारी साहब ऑफिस में नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद हम विकास भवन पहुंचे तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। अब जिसके बाद ऑन कैमरा फोन पर बातचीत की गई तो ये जो अधिकारी साहब हैं वो तारीखों में उलझा रहे हैं। ऑडियो सुनकर ये समझ गए हैं कि वो तो 9 तारीख का मामला है, मैंने तो 12 तारीख को ज्वाइन किया था। जब 12 को मैंने चार्ज लिया, 14 को मैंने कैंसिल कर दिया, अब 9 तारीख का ऑडियो। आप ये बताओ कि तो सर ये 9 तारीख का सर पुष्टि कैसे हो रही है सर कि 9 तारीख का ऑडियो है सर? ये जो वो ही कह रहा है, मैं तो भाई उसके जो चीजें उसे ही मान रहा हूँ, और कैसे बताऊं? तो सर यही अगर हमें आप बता दीजिए सर कि हमारी ऑडियो नहीं है तो कुछ तो सर बताए सर। 3 दिन से कार्यालय के सर हम चक्कर लगा रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं सर। अभिषेक भाई, इसको तुम चाहो तो अभी जब कोई मिल लेगा मैं बता भी दूंगा आपको। अब मिल दूंगा कि भाई 9 तारीख की चीज बता रहा है, वो कह रहा है 12 को मैंने चार्ज लिया, 14 को कैंसिल कर दिया, जो काम किया ही नहीं, और उसमें वो कह रहा है कि पैसा ले लेगा। अब आप बताओ क्या कहें इस चीज के लिए। देख सकते हैं किस तरीके से ये पीडी ऐश्वर्या यादव हैं जिनके ऊपर साफ तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मैं इनको फोन पर लगातार फोन कर रहा हूँ, फोन उठाते हैं, टालमटोल करते हैं और ये दावा करते हैं कि ये 9 तारीख का ऑडियो है। डेट इनको पता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऑडियो मेरा नहीं है। उस ऑडियो को सुनकर ये तारीख बता रहे हैं कि 9 तारीख का ऑडियो है, 12 तारीख को मैंने चार्ज लिया, लेकिन उसके बाद ये मेरा ऑडियो नहीं है। लेकिन टालमटोल कर रहे हैं और एक जवाब जब हम मांग रहे हैं इनसे कि आप उस पर जवाब दीजिए, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। वहीं जब सीडीओ से जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात किया गया तो भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। उस ऑडियो में जो सीडीओ हैं उनके स्टोनो शैलेंद्र सिंह, जो यहाँ पे लगातार 10 वर्षों से जमे हुए हैं, उनका भी पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो भी कोई पक्ष अपना देने को तैयार नहीं है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अपना पक्ष नहीं बता रहा है, ना तो अपनी चीजों को बता रहा है, ना तो यह स्पष्ट कर रहा है। बाद में बड़ा दावा और एक आरोप लगता है कि पत्रकारों उनका पक्ष नहीं जानता, लेकिन आज यूपी तक उनका पक्ष जानने के लिए आया है। उनका पक्ष लगातार 4 दिन से जानने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी अपना पक्ष देने को तैयार नहीं है और टालमटोल कर सरकारी कार्यालय को छोड़कर भाग गए हैं। अब एक तरफ कहा जाता है कि ऑडियो किसकी है हम नहीं जानते,
और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि ये जो वायरल ऑडियो है वो 9 तारीख की है। अब ऑडियो को सुनकर कोई तारीख का अंदाजा कैसे लगा सकता है? अब चलिए हम आपके सामने ऑन कैमरा हिसाब लगाकर समझा देते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार अमेठी में इस योजना के तहत किया जा रहा था। 308 जोड़ों ने इस योजना में शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया। एक जोड़े पर सरकार खर्च करने के लिए पैसे देती है 15,000 डेकोरेशन का और खाने का, और 25,000 का बजट होता है सामान देने का, यानी कि लगभग 40,000 एक जोड़े के लिए। अब यहाँ पर अगर हम हिसाब करें 40,000 और 308 जोड़े, तो आप देखिए कितना लागत बनती है। लगभग 1,23,20,000, और ये जो अमाउंट है वो इससे ज़्यादा ही है। अब इतने बड़े अमाउंट में अधिकारी साहब पर आरोप है कि वो 20% कमीशन मांग रहे थे, जिसके ऑडियो भी वायरल होते हैं। ऑडियो वायरल हो जाता है। अब जब यूपी तक की टीम अधिकारी साहब के लगभग पीछे पड़ती है कि आप कुछ तो बताइए, आप अपना पक्ष तो रखिए, तो डेट्स में उलझा दिया जाता है, बातों में उलझा दिया जाता है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। अब इस मामले में एक और बात सामने आई कि कार्रवाई के नाम पर उन अधिकारी साहब के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है जो उस दौरान में छुट्टी पर गए हुए थे, मेडिकल लीव पर। नवीन श्रीवास्तव, समाज कल्याण अधिकारी, जिस दौरान में ये भ्रष्टाचार का मामला है वो मेडिकल लीव पर थे। कार्रवाई के नाम पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जिन पर आरोप है ऐश्वर्या यादव, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सवालों से बचते हैं और अपना काम अपने पद पर लगातार बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन बच्चियों का क्या? वो 308 बच्चियां जो एक उम्मीद में हैं कि कभी तो शादी होगी। वो परिवार, वो माता पिता जिनकी एक उम्मीद है कि हम कब अपनी लड़की के हाथ पीले करके उन्हें खुशी खुशी विदा करेंगे। क्या कोई है जो उन बेटियों के माता पिता को जवाब दे सके? क्या कोई है जो वो उन बेटियों को एक ढांढस बंधा सके, कुछ तारीख दे सके कम से कम कि अब कब होगी शादी? लड़कियों की शादियां टूटने की कगार पर है साहब। 1.5 महीने पहले यूपी तक ने पॉइंट ब्लैंक में ये मुद्दा उठाया, और 1.5 महीने बाद आज भी हमारा सवाल वही है कि शादी कब तक होगी, इस मामले में कार्रवाई कब की जाएगी, ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं उस पर एक्शन कब लिया जाएगा। अब यूपी तक की टीम जब दोबारा से उन्हीं परिवारों के पास में पहुंची, उन्हीं बेटियों के पास में पहुंची, तो चेहरे पर वही दर्द था, वही तकलीफ थी, वही सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आज की स्थिति यही है कि आप आए थे 1.5 महीना पहले, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शादी की डेट अभी भी नहीं निकली है। योजना में तय थी और 1 महीने पहले हम आए थे आपसे दर्द को सुनने, तो क्या हुआ उसके बाद? अब जो है उसके बाद क्या हुआ, अब अधिकारी लोग आए ही नहीं। अब जो 1 साल से शादी तय है वो 2 बार डेट रखी गई, फिर वो भी शादी नहीं, बार बार वहाँ से वो अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं शादी करने के लिए। 2 बार डेट हुई, कोई अधिकारी भी नहीं आया, बोल रहे कि अब होगा तब होगा। ये बताइए, आपके हम घर पे 1.5 महीने पहले आए थे सर, आवाज को उठाया। हाँ, बेटी की सामूहिक विवाह योजना में शादी तय थी, अभी तक नहीं हुई, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है सर। हाँ, डेट पे डेट देते जाते हैं, बहका रहे हैं, और क्या। कोई अधिकारी आया संपर्क नहीं? नहीं, कोई नहीं है। अब बहुत सहारा रही शादी के लिए कि हमारा सरकार शादी कर दे तो जो है हम भी छुटकारा पा जाएंगे सर। बहुत ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हो रही। दामाद जी फिर वो रिसिया रहा कि तू हमको कमा नहीं दे रही। तो आज भी सवाल वही है कि कब तक होगी शादी, कब तक सामूहिक विवाह जो योजना है उसके तहत 308 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। और अब एक सवाल बड़ा ये भी कि लापरवाही होती है, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पेपरों से खेला जाता है, सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई नजर आती है। जमीन पर पहुंचे तो लोगों के चेहरे पर, उनकी आंखों में सिर्फ निराशा नजर आती है और तमाम बड़े सवाल होते हैं जिनका जवाब कहीं से नहीं मिलता, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो पॉइंट ब्लैंक लगातार आपके मुद्दों को उठाता है, लगातार आपके सवालों को उठाता है, और यही वजह है कि हमने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं, हम पीछे नहीं हटे, बल्कि डटे रहे आपके सवालों को लेकर, डटे रहे आपके सवालों पर, और कोशिश यही कि कहीं से तो जवाब मिले, कहीं से तो कार्रवाई हो। अब सवाल ये उठता है कि ऑडियो वायरल हो चुकी है, राजनीति शुरू हो चुकी है, जवाब मांगा जा रहा है, तो जवाब मिल क्यों नहीं रहा है, कोई एक्शन हो क्यों नहीं रहा है?
कोई तारीख क्यों नहीं बता रहा है? कोई इन बेटियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, वायरल ऑडियो की जांच क्यों नहीं की जा रही है? दूसरा सवाल, बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ खुलेआम क्यों किया जा रहा है? तीसरा सवाल, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी ऐश्वर्या यादव के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? चौथा सवाल, कब तक बेटियों की शादी करवाई जाएगी? तारीख कौन बताएगा? एक और सवाल, जिस फर्म के साथ मिलकर, जिस कंपनी के साथ मिलकर ये बंदरबांट किया जा रहा था, ये भ्रष्टाचार किया जा रहा था, क्या उस फर्म की भी जांच की जाएगी? इससे पहले अगर कहीं किसी और जनपद में इस तरह का सामूहिक विवाह कार्यक्रम अगर उस फर्म ने आयोजित करवाया है, पास्ट की अगर हम बात करें, तो क्या उसकी जांच की जाएगी? और क्या उन अधिकारियों की भी जांच की जाएगी जो उस वक्त में इस कार्यक्रम को देख रहे थे? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पॉइंट ब्लैंक लगातार सवाल उठा रहा है, लगातार हम अधिकारियों के ऑफिसेस के चक्कर लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन कहीं से संतुष्ट करने वाला जवाब मिल ही नहीं रहा है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब इस बार तो जवाब देना ही होगा। इस खबर पर शुरुआत से बने रहे हमारे अमेठी के संवाददाता अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ मैं शिवानी गोस्वामी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉइंट ब्लैंक में हम हमेशा आपकी खबरों को लेकर आते हैं और आपके सवालों को उठाते हैं। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।